So, hello, very good evening, guys. So, this is lecture number 3 of hydrology. So, in this particular lecture, we are going to deal with the how to find out average annual rainfall of a catchment. So, there are various methods of finding out average annual rainfall, like arithmetic average methods, representative area methods, Thiessen polygon, or also known as Thiessen polygon methods. Apart from that, isohedral methods are methods to find out average annual rainfall of a catchment. ओके, सो आज के इस लेक्चर में अभी हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम एवरेज एनुअल रेनफॉल का कैलकुलेशन करते हैं. ओके, सो अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात कर ले तो इसका कहने का मतलब है कि एक साल में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हुई है, इसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं. ओके, सो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में कवर किया था बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलॉजी के बारे में, हाइड्रोलॉजी क्या होता है और हाइड्रोलॉजीज़ के क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं. और इसके लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था रेनगेज के बारे में कि रेनगेज क्या होता है और रेनगेज स्टेशंस क्या है और रेनगेज कितने टाइप्स के होते हैं, रिकॉर्डिंग रेनगेज क्या होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेनगेज क्या होते हैं. ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड फॉर फाइंडिंग आउट एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ ए कैचमेंट्स. ओके, सो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं यहाँ पे methods of finding out average annual rainfall of a catchments, like arithmetic average methods, दूसरा representative area method also known as the Thiessen polygon methods, next isohedral methods. ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे arithmetic average mean methods की. ओके, सो ये methods क्या होते हैं. सो सिंपल टर्म में अगर मैं इस मेथड को आपको समझाऊँ तो मान लो कि आपके पास में कोई कैचमेंट एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, और आपके रेनगेज स्टेशंस जो हैं यहाँ पे मान लो कि ए रेनगेज है, बी स्टेशन है, सी स्टेशन है और डी स्टेशन है. यहाँ पे 3 स्टेशंस दिए गए हैं और तीनों जगहों पे क्या है, तीनों जगहों पे अलग अलग एनुअल रेनफॉल हुआ है, अलग अलग रेनफॉल्स है. यहाँ पे कुछ और रेनफॉल है, यहाँ पे सी पे कुछ और है और डी पे कुछ और है. मान लो कि तीनों जगह में रेनफॉल की जो अमाउंट से अलग अलग है. मान लो कि इस वाले में P1 है, इस वाले में P2 है, इस वाले में P3 है, इस वाले में P4 है. और मान लो आपको बोला जाएगा कि वहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिंपली सारे के रेनफॉल को क्या करोगे, जोड़ोगे. क्या करोगे, P1 करोगे प्लस P2 करोगे प्लस P3 करोगे प्लस P4 करोगे और क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे किससे, जितने नंबर ऑफ स्टेशन यानी 4 से. तो ये आपके क्या देंगे, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ दी कैचमेंट्स. सो यही मेथड जो कहलाता है अरिथमेटिक एवरेज मेथड्स या अरिथमेटिक मीन मेथड्स कहलाता है. ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी कैचमेंट का आप क्या कर सकते हो, अरिथमेटिक एवरेज मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रेनफॉल हुआ है. सिंपली जितने सारे स्टेशन है उस पर्टिकुलर एरिया में उस सारे के रेनफॉल को जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने लिया है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टेशन वहाँ पे है उसे डिवाइड कर देंगे तो वहाँ का हमें क्या निकल जाएगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल निकल जाएगा. सो ये पहला मेथड है. सो इसी चीज़ को एक बार हम पढ़ करके बता देते हैं आपको, जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ें हैं ये यहाँ पे. सो दिस इज़ अ सिंपल मेथड. It includes averaging of all amount that has been recorded at the various stations in the area is added and then divided by the number of rain gauges. Okay, सो रेनगेज से आप समझते हैं ये रेनगेज क्या होता है. रेनगेज मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं वही कहलाता है हमारा रेनगेज. ओके, सो अगर हम P बराबर बात करें, मान लो P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 PN/N यानी समेशन ऑफ P/N. ओके, सो P क्या है यहाँ पे, एवरेज रेनफॉल है. सो वेयर P1 P2 P3 डॉट डॉट PN आर द एवरेज रेनफॉल वैल्यूज एट रिस्पेक्टिव रेनगेज स्टेशंस एंड N इज द व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन. ओके, सो वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट है. सो इट डज़ नॉट कंसिडर अदर एस्पेक्ट ऑफ कैचमेंट सच एज एरिया, स्लोप ऑफ एरिया. मतलब ये कंसिडर नहीं करता है कि आपकी जो कैचमेंट्स है वो कैसी है, मतलब कि स्लोप है या फिर हॉरिजॉन्टल्स है. ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या देता है, ये अरिथमेटिक एवरेज रेनफॉल को वहाँ पे कैलकुलेट करता है. सो ये पहला मेथड्स था. ओके,
सो नेक्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा थीजन पॉलीगॉन मेथड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया मेथड। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड आउट द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द कैचमेंट्स। कैचमेंट आई थिंक आप समझ रहे हो, कैचमेंट मतलब होता है कि जहाँ पे मान लो कि जहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद सारा जो रेनफॉल है एक्यूमुलेट होकर के एक जगह पे आ रहा है, उसको हम लोग कैचमेंट्स कहते हैं। तो एक जगह एक कैचमेंट में कितनी बारिश हुई है इसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, यही सारे मेथड्स है कैलकुलेट करने के लिए, है ना। सो नेक्स्ट मेथड है थीजन पॉलीगॉन मेथड्स और रिप्रेजेंटेटिव एरिया मेथड्स। So in this method, adjacent stations are joined by straight lines and thus dividing entire area into series of triangles, and then perpendicular bisectors are erected on each of these lines and thus form series of polygon, and each polygon contain one drainage stations. Okay, ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको इसको फिगर से बता रहा हूँ तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो देखो सबसे पहले क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ रेनगेज स्टेशन है, मान लो यहाँ पे P1 है, P2 है, P3 है, P4 है और क्या है P5 है। तो इन सारे स्टेशंस को आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। मान लो कि P1 है और P2 को आपने ज्वाइन किया, P2 P3 को ज्वाइन किया, P3 P4 को ज्वाइन किया और P4 P5 को ज्वाइन किया और लास्टली P1 P5 को ज्वाइन किया और P1 यहाँ पे P4, मतलब सारे रेनगेज स्टेशन को कनेक्ट करके क्या करना है और P2 यहाँ पे P4 को कनेक्ट किया, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेना है। ठीक है, ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद में वहाँ से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यहाँ पे सारे साइड्स पे, मतलब ट्रायंगल्स के सारे साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुए, एक इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आएंगे, फिर एक इधर से आएंगे, है ना। फिर उसके बाद में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपके आप यहाँ से कनेक्ट करोगे, फिर एक यहाँ से करोगे, फिर इधर से आप इस पे करोगे, है ना। सारा कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉलीगॉन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलीगॉन का। ठीक है, सो यही चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी। सबसे पहले आपके जितने स्टेशंस है वहाँ उस सारे स्टेशंस को वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने हैं। कनेक्ट करने के बाद में वहाँ पे वहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन होंगे। ट्रायंगल फॉर्मेशन होने के बाद में आपको सारे ट्रायंगल्स के साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इरेक्ट करने हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इरेक्ट करने के बाद में आपको वहाँ पे क्या होगा, एक पॉलीगॉन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उस पॉलीगॉन के फॉर्मेशन के नियर अबाउट में एक स्टेशन होगा, उस स्टेशन को हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो इट इज़ अज्यूम्ड दैट द एंटायर एरिया विद इन एनी पॉलीगॉन इज नियरर टू द रेनगेज स्टेशन विच इज़ इंक्लूडेड इन पॉलीगॉन। ओके, नेक्स्ट है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फिगर है, फिगर में आप देख रहे हो। सो इफ़ P इज़ द मीन रेनफॉल ऑन द बेसिन देन एरिया ऑफ बेसिन इज़ A। मान लो कि जो बेसिन का एरिया कितना है, कैपिटल A है टोटल, तो A1 इंटू P1 प्लस A2 इंटू P2 प्लस A3 इंटू P3 प्लस डॉट AN इंटू PN डिवाइड बाई में A। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में लिखें तो समेशन ऑफ AP बाई समेशन ऑफ A, where P1, P2, P3 डॉट PN रिप्रेजेंट्स रेनफॉल एट द रिस्पेक्टिव स्टेशंस, है ना। जहाँ पे P1, P2, P3 क्या है, जितने भी सारे रिस्पेक्टिव स्टेशन है वहाँ के रेनफॉल हैं। और A जो है टोटल एरिया है और A1, A2, A3 डॉट AN आर द एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव पॉलीगॉन्स। जो भी आपके पॉलीगॉन्स है उसके एरिया है क्या है, A1 है, A2 है, A3 है। इन द सेंस कि जो पॉलीगॉन्स आपके बन रहे हैं और वहाँ पे जो एरिया है यानी उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देने, प्लस फिर जो पॉलीगॉन्स बन रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमारे रेंगेज स्टेशन है A2 इंटू P2 प्लस डॉट A3 इंटू P3 प्लस डॉट AN इंटू PN डिवाइडेड बाई में समेशन ऑफ A यानी टोटल एरिया। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दी थीजन पॉलीगॉन मेथड्स और रिप्रेजेंटेटिव मेथड्स। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा आइसोहेटल मेथड्स है। ओके, सो आइसोहेटल मेथड्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड आउट एवरेज एनुअल कैलकुलेशन ऑफ रेनफॉल। सो इन दिस मेथड्स, सो इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है कि आइसोहिट्स क्या होता है। सो इक्वल रेनफॉल की जितनी इंटेंसिटीज़ हैं उन सारे को कनेक्ट करने के लिए जो कंटूर बनता है उसे हम आइसोहिट्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आइसोहिट्स आर द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल्स। अगर पूछा जाए आइसोहिट्स क्या है तो आइसोहिट्स क्या है, कंटूर है इक्वल रेनफॉल्स का। ठीक है, कंटूर आप लोग समझते होगा, सर्वेइंग में पता ही होगा। इन दिस मेथड रेनफॉल वैल्यूज रिकॉर्डेड एट वेरियस रेनगेज स्टेशंस आर कलेक्टेड एंड फ्रॉम दैट आइसोहेटल map is prepared and the area between successive isohits is measured with the help of planimeters।
सो प्लानीमीटर्स क्या होता है? प्लानीमीटर्स मतलब होता है कि मैप पे अगर आपको एरिया को मेज़र करना है, फील्ड में नहीं, मैप पे अगर आपको एरिया को मेज़र करना है तो उसके लिए हम लोग प्लानीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है आइसोहेड्रल मेथड्स में कि आपके पास आइसोहेड्स मैप होता है। सो आइसोहेड्स मैप कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, आइसोहेड्स क्या होता है? कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल्स। तो मान लो कि आपके पास मैप है और मैप में दो आइसोहेड्स हैं, दो आइसोहेड्स मान लो इस तरीके से दिए गए हैं। दो आइसोहेड्स कहने का मतलब है कि दो इक्वल रेनफॉल्स के हमारे कंटूर्स हैं और उन दोनों के बीच का एरिया ए है और मान लो कि यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का एवरेज कर देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P1 प्लस P2/2 इंटू ए। इस तरीके से आगे मान लो कोई भी है तो P2 प्लस P3/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा A2। इस तरीके से हम आगे की ओर करते हुए कैलकुलेट करते चले जाएंगे और डिवाइड बाय में क्या कर देंगे, समेशन ऑफ टोटल एरिया। ओके, सो ये कहलाते हैं आइसोहेड्स मेथड to find out the calculation of, to find out the average annual rainfall of the catchments. Okay, so यहाँ पे देख सकते हैं आप, let them A1 A2 A3 dot dot n and average rainfall for these areas are P1 P2 P3 dot 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 Pn, then P average is equal to what? आपको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे आप, दोनों जो आइसोहेड्स है उसके एवरेज करेंगे, यानी P1 प्लस P2/2 करेंगे और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे A1 से। ओके, सो उसी तरीके से आप क्या करेंगे यहाँ पे A2 और फिर उसके बाद क्या होंगे P2 प्लस P3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर करेंगे आगे जाएंगे, फिर डॉट डॉट ए, फिर कहाँ तक जाएंगे, AN तक जाएंगे, AN/2 तक, ठीक है, यानी लास्ट टर्म तक जाएंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से, इन द सेंस कि A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN तक, है ना। सो यहाँ पे जनरल इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज समेशन ऑफ AN ब्रैकेट ऑन P1 प्लस P2/2 डिवाइड बाई में समेशन ऑफ A। सो ये जनरल इक्वेशंस है टू फाइंड आउट दी average annual rainfall of the catchment by isohedral methods. So these are the three important methods to find out the average annual rainfall of the catchments. First one is a what? Average annual average methods means arithmetical average methods. Next, representative area method, that is also known as Thiessen polygon methods, and the last one is the isohedral methods. सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों मेथड्स, और इन तीनों मेथड्स पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, एसबीटी में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आइसोहेड्स की बात कर ले तो आइसोहेड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आइसोहेड्स देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, दो इक्वल रेनफॉल इंटेंसिटी एरियाज को कंटूर के द्वारा कनेक्ट किया गया है। ये आइसोहेड्स देख रहे हैं, सब आइसोहेड्स है, ठीक है। तो इसी को आइसोहेड्स कहते हैं, मतलब कंटूर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोहेड्स। तो ये सारे मेथड्स थे, इस तरीके से हम लोग किसी भी कैचमेंट का एवरेज एनुअल रेनफॉल कैलकुलेट करते हैं। जब हम आगे आएंगे तो आगे हम बात करेंगे कैसे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। आपके सिलेबस में देख लेता हूँ, अगर इसके कैलकुलेशन पढ़ने हैं तो आगे मैं इस पर न्यूमेरिकल्स जो है एक दो सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, फिर से आगे की टॉपिक में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, सो आप लोग रिवाइज़ करते रहिए पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ताकि आपका जो प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट अभी बताए गए हैं वो सारे को आपको रिवाइज़ करते चले ना। ओके, सो कुछ रियल डेटा है जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लिए गए हैं साइट से। सो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का साइट है जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली है, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस बहुत सारे पटना में है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, बैंगलोर से, मतलब बहुत सारे इसके क्या है ब्रांचेस है। मतलब इसका हेड ऑफिस जो है ये दिल्ली में है, और यहाँ से ही सारी वेदर की फॉरकास्टिंग होती है कि मतलब किस जगह की वेदर किस तरीके से होगी। जितने भी सारे आप देखे होंगे फ्लड रूटिंग्स जो होता है, मतलब बाढ़ उड़ आते हैं या फ्लड्स के जो भी चांसेस होते हैं, वो सब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइट पे अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको करंट वेदर सिचुएशन बिहार की दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ के साइकिल्स के बारे में देखिए किस तरीके से। ये कुछ करंट वेदर अक्रॉस मेजर सिटीज़ हैं, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ की जो वेदर कंडीशन है किस तरीके से उसको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी जो भारतीय मौसम विभाग है उसके साइट्स पे अपडेट होते रहते हैं। ओके, सो मैं बिहार के करंट सिचुएशन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एवरेज एनुअल रेनफॉल पढ़ रहा था। तो अभी देख सकते हैं आप, जो यहाँ का नॉर्मल जो बिहार का रेनफॉल है यहाँ पे 6.9 mm है एनुअल्स, ठीक है। बट जो करंट सिचुएशन में जो एक्चुअल हो रहा है वो 18.3 mm है। सो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्चुअल रेनफॉल हो रहा है। मीन्स अभी जो बिहार की जो कंडीशंस है यहाँ की अच्छी नहीं है, और बहुत सारे एरियाज़ में क्या है फ्लड के सिचुएशंस है। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो बारिश हुई है यहाँ पे पूरे साल भर में और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। सो इसके कारण से बिहार के बहुत सारे एरियाज़ में फ्लड के सिचुएशंस है। सो
ये सारी जो साइट पे अपडेट होती है IMD के साइट पे अपडेट होती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसी तरीके से सारे जगहों की रेनफॉल को कैलकुलेशन करती है और वहाँ पे अपडेट करती है। सो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है इसके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।